हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। चलिए जो है इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे हम लोग। इसमें आप लोगों ने जो है नदियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि कौन सी नदियां जो है किस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो ठीक है ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था इसमें, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। भारत की नदियाँ, भारत में बहने वाली नदियों को हम जो है दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी नदियाँ? पहला है हिमालयी नदियाँ, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भाग की नदियाँ। ठीक है, हिमालयी नदियों में हम ऐसी नदियों का अध्ययन करेंगे जो कि हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। जैसे कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी नदियां हैं जैसे सरयू है और गंडक है। इन सब नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रायद्वीपीय भाग की नदियों की अगर बात करें तो इसमें से चंबल है, गोदावरी, कृष्णा कावेरी महानदी, कृष्णा कावेरी महानदी। ठीक है, ये सभी नदियां जो है किस भाग की हैं? तो ये हैं प्रायद्वीपीय भाग की नदियां हैं। ठीक, चलिए इनको मैप के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखिएगा इसमें आप लोग मैप बनाइए भारत का। भारत के मैप में जो है हम इन नदियों को दर्शाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही, फिर इसको जो है थोड़ा थोड़ा बांट के अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कहीं पर भी। भारत का मैप बनाइए तो थोड़ा बड़ा चित्र बनाइएगा ताकि सारी नदियों को हम इसमें जो है आपको दिखा सकें कि कौन सी नदियां जो है कहाँ से बह रही हैं। आज मेरे से भी बन रहा है भारत का मैप। आप लोग और अच्छे से बनाइएगा इसको, है ना। ठीक है, ये है हमारा भारत। अब देखिए जो है इसमें यहाँ ये तिब्बत का पठार है, यहाँ पर है मानसरोवर झील। कौन सी झील है ये? मानसरोवर झील। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, जो ऐसे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से बहते हुए जो है जाकर कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में। ठीक है, इस नदी का नाम क्या है? सिंध नदी। ठीक है, एक नदी जो है यहीं पर राकस से निकलती है। इसका नाम क्या है? राकस। आपसे सीधा सवाल यहाँ से पूछा जाता है। राकस से निकलती है, ऐसे जो है सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर इस नदी से मिल जाती है। ठीक है,
इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है सतलज। ठीक है, चलिए यहीं पर ही जो है, सब पास में ही है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है, इस स्थान का नाम है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर, या इसी को चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या शेरमुख, इन सब नाम से जानते हैं। आंगसी ग्लेशियर, चेमा युंगडुंग, या इसी को शेरमुख भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे जो है बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, देखिए मैं इसको अलग कलर से बना दे रहा हूँ। इस नदी का नाम है, तिब्बत के पठार में इसको सांगपो कहते हैं, सांगपो, और इसी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आगे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर जो है दो धाराओं से मिलकर एक नदी बहती है, दो धाराओं से मिलकर एक नदी बहती है। ठीक है, यह है गंगोत्री, यह स्थान है गंगोत्री। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा दूर ले रहा हूँ, गंगोत्री। और ये है संतोपथ, संतोपथ। ठीक है, इन यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, अभी इसको मैं अलग चित्र से बना दे रहा हूँ, और संतोपथ से निकलती है अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में आकर मिलती हैं ऐसे। ठीक है, देवप्रयाग में आकर ऐसे मिलती हैं। यहाँ से इनकी इस धारा को हम कहते हैं गंगा। ठीक है, ऐसे 5 राज्यों से बहते हुए जो है बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है गंगा, इसका नाम क्या है? गंगा। ठीक है, गंगा नदी। यहीं बगल में जो है इसकी एक सहायक नदी बहती है यमुनोत्री से, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद से जो है यमुना नदी निकलती है, ऐसे बहते हुए जो है कहाँ गिरती है? इलाहाबाद में जाकर। ठीक है ना, इलाहाबाद में जाकर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा से। इस नदी का क्या नाम है? यमुना। ठीक है, ये स्थान क्या है? प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक, कुछ मुख्य मुख्य नदियों को हम बनाएंगे, बाकी आप जो है जब इसका मैं अलग से भी एक एक नदी तंत्र को पढ़ाऊंगा तो उसमें उसकी सहायक छोटी छोटी नदियों को भी हम लेके चलेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर जो है एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली, 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 अरावली। ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला से जो है कई नदियाँ निकलती हैं। देखिए कौन कौन सी नदी निकल रही है। अरावली से जो है यहाँ पर एक नदी निकलती है जो ऐसे लोनार झील से होती है। कौन सी झील है? लोनार झील, नहीं सॉरी, सांभर झील।
कौन सी झील है ये? सांभर झील, ठीक है ना, सांभर झील, सांभर झील, ठीक है। सांभर झील से बहते हुए ऐसे जो है कच्छ के दलदल में जाकर, ये कच्छ का दलदल है, कच्छ का रण है ये, कच्छ के रण में जाकर जो है यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है लूनी नदी, ठीक है ना। कौन सी नदी है? लूनी नदी, ठीक है। यहीं से जो है एक नदी निकलती है इधर साइड से ही, ऐसे जो है बहते हुए जो है जाकर गिरती है खंभाती खाड़ी में, ठीक है। इस नदी के किनारे अहमदाबाद बसा हुआ है। क्या नाम हो सकता है? साबरमती, साबरमती, ठीक है ना, साबरमती नदी। ये कौन सी नदी है? ये है साबरमती, ठीक। चलिए, यहाँ पर जो है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर ये विंध्य पर्वत श्रृंखला, और इसके नीचे ये सतपुड़ा, यहाँ पर मैकाल पठार, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक। अमरकंटक से जो है एक नदी निकलती है जो इस विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से बहते हुए, विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से ऐसे बहते हुए जो है खंभाती खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। इस नदी का क्या नाम है? यह नर्मदा नदी, ठीक है, यह है नर्मदा नदी, ठीक है। यही जो है सतपुड़ा के पश्चिमी किनारे से ऐसे एक नदी निकलती है जो ऐसे बहते हुए जो है ये भी खंभाती खाड़ी में गिर रही है। इस नदी का क्या नाम है? ताप्ती या तापी, ताप्ती या तापी नदी, ठीक है। यही विंध्य पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जो ऐसे कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए खंभाती खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है माही नदी। इस नदी का क्या नाम है? माही नदी, ठीक है। बातें आपको दिख रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, है ना। बातें समझ में आती हैं, दिखती नहीं हैं। ठीक है, तो खंभाती खाड़ी में चारों नदियां गिर रही हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ठीक। चलिए, यहाँ पर जो है ये पश्चिमी घाट है, ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से जो है त्रियंबक पहाड़ी से एक नदी निकल रही है, ऐसे बहते हुए जो है ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का नाम है गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी। इसके नीचे से यहाँ जो है महाबलेश्वर से ऐसे निकलती है कृष्णा नदी, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा नदी हो गया, ठीक है। यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो ऐसे बहते हुए जो है कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सब डेल्टा बना रही हैं, ये क्या बना रही हैं? डेल्टा। इस नदी का क्या नाम है? कावेरी नदी, ठीक है। यहाँ मैकाल पठार से एक नदी निकलती है, ऐसे बहते हुए जो है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम है महानदी। इसका नाम क्या है? महानदी, ठीक है ना, महानदी। यहाँ है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार से जो है एक नदी निकलती है ऐसे, ठीक है। कहाँ मिलेगी? देखिएगा, ये जो गंगा है इसी की एक धारा ऐसे निकलती है और ये जाकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो ये नदी जो है ऐसे बहते हुए जाकर इससे मिल जाती है। इसका नाम है दामोदर नदी। कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर के पठार से। किससे मिल रही है? हुगली नदी से। ये कौन सी नदी है? हुगली है, हाँ, हुगली, ठीक है ना, हुगली नदी, ठीक। और देखिएगा,
यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियाँ जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनका हम जिक्र करेंगे जब मैं अलग से उसको अलग अलग आपको पढ़ाऊँगा तब, ठीक है। इसी तरह आप अच्छे से बनाइए, ठीक। चलिए यहाँ स्थानों के नाम मैं लिख देता हूँ। यह है त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी, त्र्यंबक पहाड़ी जो है यह है, ये कृष्णा कहाँ से निकल रही है? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर, ठीक है, ये है स्थान। और ये कावेरी कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरि से, ठीक है, ब्रह्मगिरि से, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, नदियों को आप अच्छे से बनाइए, ठीक है। आगे चलता हूँ उसमें, चलिए देखिएगा, भारत में जो नदियां बहती हैं, भारत में बहने वाली नदियों को जो है, अगर हम इनकी लंबाई के हिसाब से देखें, भारत में बहने वाली नदियों का क्रम अगर देखा जाए, ठीक है ना, नदियों का क्रम अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें जो है देखिए सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी जो भारत में बह रही है? ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। फिर सिंधु नदी, सिंधु नदी, फिर गंगा, ठीक है, गंगा, फिर सतलज, फिर गोदावरी। ये 5 भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदियां हैं, है ना। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, ब्रह्म संग गंगा, नहीं ब्रह्म संग सतलज गो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इनको क्रम से बैठाइए तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ब्रह्म संग सतलज गो, ठीक है ना। इससे क्या बनेगा बताइए? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर सिंध, संग से सिंध, गा से गंगा, सतलज से सतलज बनेगा, और गो से क्या बनेगा? गोदावरी। इसके बाद अगर आप पूछेंगे तो यमुना आएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा? यमुना। देखिए इनकी लंबाइयों की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई जो है ये कितनी है बताइए? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। पूरी लंबाई की बात कर रहा हूँ, भारत में कितना बहती है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद जो है सिंध की लंबाई कितनी है? 2880, सिंध की लंबाई कितनी है? 2880। गंगा की आप लोग जान रहे हैं 2525 किलोमीटर, है ना। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कहीं गलत तो नहीं हो जा रहा। चलिए देखते हैं। यह है 2828 किलोमीटर, ठीक है, सब लंबाई किलोमीटर में है। 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ये कितनी है? ये है आपकी 1500 किलोमीटर, और वो है 1465, 1500 किलोमीटर, है ना।
और ये है 1465। और अगर यमुना की बात करें तो 1385। ठीक है, तो ये लंबाइयाँ हैं। अगर भारत में बहने वाली नदियों को पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी जो भारत में बहती है तो वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, पूर्ण रूप से भारत में अगर बहती है तो वो गंगा है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि भारत में बहने वाली नदियों का ये क्रम है, जो कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, फिर सिंध, फिर गंगा, फिर सतलज, फिर गोदावरी। ठीक है ना, तो इस चित्र को आप अच्छे से बनाएं और रिवाइज करें। ठीक है, इसके बारे में कल बात करेंगे आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।